स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने इस बार अपीयर नहीं हुआ और घर बैठ के जब पेपर देखेंगे तो वो हो सकता है आपसे कहें कि पेपर इजी था, कंफर्टेबल था। हम लोग की टीम भी आपसे जब चर्चा करेगी, बहुत सारे क्वेश्चन पे बात करेगी, ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन इजी है, लेकिन उस प्रेशर में, उस निगेटिव मार्किंग, वो कंपटीशन का माहौल, पिछले 3-4 साल उससे ज्यादा या उससे कम की मेहनत, वो सब जब ताक पे रहती है तो उस प्रेशर में हम कितना कर पाते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस चीज को हमेशा याद रखना है और इसीलिए असली फीलिंग तो उसी के पास होती है जो वहां पर अपीयर होकर टेस्ट देता है। देखिए, इस बार की अगर ट्रेंड एनालिसिस को देखें, मैं 2 तरीके से बताना चाहता हूं। नंबर 1, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर। 1-2 क्वेश्चन, चूंकि आप जानते हैं आजकल यूपीएससी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर चल रहा है, मेंस में भी और प्री में भी, इसलिए एकदम कुछ क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के होंगे वो एनवायरमेंट इकोलॉजी में लगेंगे, वो ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आईआर या करंट से लिया जाए। तो ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी है, इसलिए लोगों का ट्रेंड थोड़ा वेरी कर सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से आए। लेकिन जो कोर एरिया है, आप देखिए, हिस्ट्री एंड कल्चर से जो हमारा क्वेश्चन है, हिस्ट्री एंड कल्चर से लगभग 14 क्वेश्चन आए हैं। अगर हम देखें तो एंशिएंट प्लस मेडाइवल प्लस कल्चर से 10 और मॉडर्न इंडिया से 4 क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी से भी 14 क्वेश्चन लिए गए, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी 12, साइंस टेक्नोलॉजी 10, पॉलिटी अगेन 14, इकोनॉमी 16, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड स्कीम्स 11 एंड इंटरनेशनल रिलेशन 9 कोर क्वेश्चन है। मैं आपके मैसेज के लिए बीच में फोन अपना भी ऑन रखता हूं यूट्यूब की, कोई क्वेश्चन अगर होगा तो उस पर हम लोग बात करते हुए चलेंगे, पर एक एक क्वेश्चन की अब हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। पहला तो यह है कि ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है इस बार, और अगर इस बार रहा है ट्रेंड तो चाहे पेपर चाहे जैसा भी हो, टफ हो, मीडियाकर हो, एवरेज हो, जो भी कोई कहे, लेकिन एक चीज जो हमेशा कही जाती है, अगर हमारा ट्रेडिशनल पार्ट, स्टैटिक पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अगर हम मान ले इकोनॉमी ले लें, तो आप देखिए केवल इन 14, 28, 42 और 42 के बाद 16, लगभग 58 to 55 to 58 क्वेश्चन, चाहे जैसे भी हटाए जाएं, ये कोर स्टैटिक पार्ट से हैं। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूत रखना है, जो स्टैटिक पार्ट है उसको बहुत मजबूत रखो, तो हम एक अच्छी रेंज में आ सकते थे। और रेस्ट जो 45 क्वेश्चन है लगभग, वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जो करंट से जुड़े होते हैं, जो फैक्ट से जुड़े होते हैं। और एक चीज और, ये तो था किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए, ये था क्वांटिटेटिव ट्रेंड एनालिसिस। और क्वालिटेटिव ट्रेंड एनालिसिस ये है कि बेटा ये यूपीएससी है। मैं हमेशा कहता हूं यूपीएससी इज लाइक उल्टा पुल्टा सर्विस कमीशन, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। तो डाल मैं पात कोचिंग और मटेरियल चाहे बार बार ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करे, यूपीएससी फिर उन्हें एक ऐसी पटखनी देता है। कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि कोई ट्रेंड बनने ही नहीं दे रहा है, वो जिस तरह की अप्रोच लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उसे नए तरीके से ला रहा है कि वास्तव में जिसने गहनता से पढ़ाई की है, जिसका अप्रोच ज्यादा रहा है, जिसने करंट के साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो अप्लाइड क्वेश्चन को भी जानता है, वो ज्यादा बेहतर कर पाए, वो स्क्रीन आउट हो जाए, वो मेंस के लिए केवल क्वालिफाई करे। तो ट्रेंड में ये चीज बड़ी साफ क्वालिटेटिव ट्रेंड एनालिसिस में देखी गई कि पैटर्न पिछले बार से चेंज हुआ है। जो लोग एलिमिनेशन को लेकर चलते थे, उनको इस बार एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम हुई। आप देखते होंगे कई लोग यूट्यूब पर आकर बोलना शुरू कर देते हैं कि बस ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन अगर इस पेपर को देखें तो एलिमिनेशन आसान नहीं है। दूसरा क्या किया यूपीएससी ने इस बार, ये लगातार वैसे इस चीज को कहा जा सकता है, जो करंट के क्वेश्चन है, वो करंट के क्वेश्चन डायरेक्ट करंट का एक लाइनर ना होकर या करंट फोकस ना होकर, अगर मैं कहूं करंट से ज्यादा इस बार कॉन्टेम्परेरी क्वेश्चन थे, कॉन्टेम्परेरी इश्यूज पे जोर दिया जाने लगा है। मतलब 23 का जो प्री हुआ उसमें 22-21 की न्यूज नहीं,
18, 17, 16 तक की बातें जो न्यूज में है वहां से लिया गया, तो कॉन्टेम्परेरी न्यूज लिया गया करंट की बजाय। और जो न्यूज लिया गया, एक कथन तो उठाया कि आखिर एक स्टेटमेंट उठा लिया करंट या कॉन्टेम्परेरी बेस से, और दूसरा उसमें फैक्ट दे दिया, या उसे जाकर उसके पुराने बैकग्राउंड से जोड़कर क्वेश्चन पूछ दिया। तो जो केवल करंट पढ़ेगा, जिसने केवल न्यूज़पेपर को देखकर अपने तैयारी को सोचा होगा कि परिपूर्ण है, उसको यहां दिक्कत हुई होगी। तो इस पेपर में कुल मिलाकर मैं बस यही कहूंगा कि पेपर पिछले 2-3 साल के ट्रेंड से अलग है, कुछ समस्याएं बढ़ी है, लेकिन एक बात फिर कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा अगर आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छा है, अगर हमारे स्टैटिक पार्ट पर हमारी कमांड है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, और हमने कॉन्सेप्ट को और जो स्टैटिक पार्ट है उसको करंट से मिलाकर पढ़ा है, अप्लाइड तरीके से चीजों को पढ़ा है, तो आप मान के चलिए कि आप बेहतर स्थिति में होंगे। तो ये मेरी तरफ से ट्रेंड एनालिसिस थी, और फिर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या हमारा क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन आंसर में आएंगे, और लास्ट में बात करेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर स्कोर, क्या वो बात की बात होगी कि कितना स्कोर पे क्या होगा? वो तो आप देख ही रहे हैं कि लगभग नेगेटिव मार्किंग के बाद जो जनरल कैंडिडेट है कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट 90-92 के आसपास वो सेफ हो रहा है, लगभग वही रहेगा। लेकिन जो देखने में इजी क्वेश्चन है, ये इतना, हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये सिंपल पेपर नहीं है, इसमें समय लगाकर, और जिसने जो पढ़ाई पहले से की हुई है उसको ज्यादा फायदा होगा, जिसने समय देकर पढ़ा है।